बोलते हो लंबे ठाके लगाने, जैसे गाना था ना, चाहे मुझे कोई जंगली कहे। मथुरा के केआर गर्ल्स डिग्री कॉलेज में आज सोमवार को 5 दिवसीय योगा कैंप का शुभारंभ हुआ, जिसमें पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के उत्तर प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राजेश अग्रवाल ने बीएड सेकेंड ईयर की छात्राओं को योग के जरिए निरोग रहने के गुर सिखाए। इस दौरान राजेश अग्रवाल और पतंजलि योग पीठ से आई पारुल शर्मा ने कुछ प्रमुख आसन छात्राओं को करवाए। वहीं इस शिविर में योग गुरु राजेश अग्रवाल ने छात्राओं को तनाव मुक्त रहने के लिए हास्य योग के महत्व को बताते हुए उनसे हास्य योग करवाकर उन्हें खूब हंसाए। हम लड़ाई करेंगे ऐसे माफी मांगे ऐसे याहू बोलते हो लंबे ठाके लगाने, जैसे गाना था ना, चाहे मुझे कोई जंगली कहे। तो ताड़ासन, तो पैरों को पैर एक दूसरे के पैर ऐसे 2-4-5 इंच का फासला, दोनों हाथ इंटरलॉक करो, सबके ऊपर आंखें खुली रखना, अपनी आंखों के लेवल में सामने देखो। जैसे मेरी आंखों का लेवल आपके ऊपर होगा, आपका आंखों का लेवल यहाँ के आसपास नहीं है, तो वहां पर देखो। श्वास भरना के होल्ड, रुके रहो। देखो दोनों हाथों से कान बंद हो जाएंगे, बैलेंस नहीं बनना है तो ऊपर छत की तरफ देख लो। ताड़ासन, जब हम पानी पी के अभ्यास को करते हैं तो पता क्या होता है, पानी कहाँ जाता है आमाशय में, और जब हम ताड़ासन करते हैं तो आमाशय और छोटी आंत के बीच का पायरोलिक वाल्व खुल जाता है, तो पानी छोटी आंत में चला जाता है। हमारा मुख्य काम क्या है, सुबह सफाई करना। किसकी सफाई करना? डाइजेस्टिव सिस्टम की सफाई करना, है ना। सांस छोड़ते हुए वापस खूब गहरा सांस लो, फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है इससे। ऐसे छोटी आंत को साफ करना। छोटी आंत का काम क्या है, भोजन के पोषक तत्वों को अवशोषित करना। जब वो अवशोषित नहीं करती तो छोटी आंत का काम खराब, हमारे को इंडाइजेशन हो जाता है ना। कहते हैं हमारे भोजन पचता ही नहीं, कहीं का पैरों में शोल्डर डिस्टेंस, एक दूसरे के पैरों बिल्कुल ऐसे नहीं करना, इंटरलॉक ऊपर, ये इनिशियल पोजीशन है, ठीक है। अब सांस भर करके छोड़ते हुए राइट हैंड साइड में जाना। मेरा राइट इधर है, आपका राइट इधर, उल्टा मत करना, मैं आपकी साइड में जाऊँ। सब राइट हैंड साइड जाओ, सीधे हाथ की तरफ। बहुत सुंदर, रुके रहो, अभी खाली सांस में रुको। आप तो बच्चे हो, रुक सकते हो। इनहेल, मुस्कुराओ, एक्सहेल। शरीर को तीर कमान की तरह बनाना है। कमान होती है ना धनुष बाण वाली, वो वाली कमान है। श्वास अंदर, श्वास बाहर। पहले की तरह कोई डब्बा पकड़ा है, छोड़ना नहीं, पैरों में शोल्डर डिस्टेंस बढ़ा सकते हो। इनहेल, अब राइट हैंड साइड को घूमना, सब जिससे खाना खाते हो उधर साइड में। एक्सहेल, देखो पीछे, बहुत सुंदर, रुके रहो। इनहेल, एक्सहेल, बहुत बढ़िया, रिदम में करना। सांस अंदर, हाथ करने की सीध में 5 उंगलियां मिली हुई। एक्सहेल, श्वास अंदर, श्वास बाहर, श्वास अंदर और रिलैक्स। क्या नाम था इस आसन का? आपको तो याद हो गया। ये 3 आसन रोज करना, ठीक है। ये किसके लिए? शरीर के लिए। किसके लिए? शरीर के लिए। हाँ, उसके बाद शरीर के आगे क्या है? मन। मन के लिए करें कुछ? मन में क्या है, हम लोग क्या करना है? याद करना होता है। सबसे जरूरी काम है हमारा स्टूडेंट लाइफ में याद करना। याद करना मतलब मेमोरी बढ़ाना, एकाग्रता बढ़ाना। एकाग्रता बढ़ाने का एक ही आसन है, उसका नाम है वृक्षासन। वृक्ष की तरह खड़े रहो, हाथों के ऊपर टाइट करो, पीछे ऊपर, कोनिया सीधी, होल्ड। या इससे एक फोटो ले लो, कोई बच्चे हैं ना, इससे स्टिल फोटो बना रहे हैं। जैसे ही जरूरत देखो फिर ऐसे कंधे के वापस, फिर ऐसे, और सिर्फ स्टेप में जाना। अब कई लोगों ने तो स्टेप में किया, कई लोगों ने जल्दी जल्दी किया। राइट लेग को मोड़ो, एड़ी को अंदर की तरफ करो, बाहर की तरफ करो, पंजे को अंदर, इधर से फूट लेके फिर ऐसे
सब। अब जिनका सिस्टम ज्यादा खराब है वो कैसे ठीक करें, है ना, उसके लिए मंडू का दोनों अंगूठे ऐसे बंद करो, अंगूठा लगाओ। अब घुटने में लगा रखना है ऐसे, नाभि भी दोनों लगाओ ऐसे, ठीक है। जिनको प्रेगनेंसी है उनको नहीं करना, ठीक है। जिनको पीरियड चल रहा है वो भी नहीं करना है, इसको गहरी गहरी सांस ले लेना, सांस भरो, छोड़ो, खाली करो, दबाओ पेट को। अब एनस को श्रिंक करके ऊपर खींचो, मूल बंद लगाओ, हाँ, नाभि को अंदर खींचो और गर्दन सीधी रखते हुए आगे झुक जाओ, शाबाश। मूल बंद और गर्दन सीधी, मेढक, मेढक बन जाओ। मंडू को मेढक को कहते हैं। बढ़िया, आगे वाले लाइन पे माथा नहीं लगाना है, माथा नहीं लगाना है जमीन पर, गर्दन सीधी रखो। चलो समझो। दूसरा, जब हम इससे दबाते हैं ना तो ये पैंक्रियाज दबता है, तो ये डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। इसको दबाते हैं तो लिवर दबता है, तो फैटी लिवर के लिए बहुत अच्छा है। तो हार्ड वर्क करें या स्मार्ट वर्क? ये स्मार्ट वर्क है। मूल बंद करना और उद्गीर बंद करना, ये आपके सिलेबस में मूल बंद और उद्गीर बंद आज समझ में आ गया। तो ये उद्गीर, ठीक है, ये हो गया बंधुआसन। अब इसमें एक आसन होना है जो आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। बताओ कौन सा आसन है इस सीरीज में जो दिमाग के लिए अच्छा है? किसी को पता है? पता आपको? नहीं, इसी सीरीज का। हाँ, और के लिए शशांक आसन भी कहते हैं, शशांक आसन भी कहते हैं। दोनों हाथ पर उठाओ, से 5 उंगली मिला, श्वास पूरी करो। अब देखो दोनों हाथ और कान एक साथ रहेंगे, श्वास छोड़ते छोड़ते आगे झुक जाओ, माथा जमीन पे लगाओ, इसमें लगा लो, माथा जितना लगाना है लगाओ, रुकी रहो, हिप्स जो है एरियो पर रहेंगे। इसमें पूर्ण समर्पण कर दो भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति, अपने भगवान जिसको भी आप मानते हो, गुरु को मानते हो, ईश्वर को मानते हो, रुके रहो, श्वास लेते हुए धीरे से वापस आ जाओ। ये मैंने आपको बताया दिमाग के लिए, दिमाग के दो आसन बताए। लेके आओ पेट में, नाभि में लगाओ बीच की दोनों उंगली। अब सांस भरो, सांस छोड़ते जाओ, उंगली से नाभि को दबाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। अब जिनकी नाभि व्यवस्थित है ना, उनको नाभि में वो योगी पंथ में जैसे नब्ज समझिए ना, ऐसे लोग को पूरी। किस किस को नाभि की ध्वनि सुनाई दी? अरे वाह, हमें ज्यादा था तो तुम लग गई, तो ताली बजा दो। बल्कि पीरियड में ज्यादा कर सकते हो, जितनी पेन हो रहा हो उतना ज्यादा। उसका नाम है कैट पोज, इंग्लिश में कैट पोज, हिंदी में मार्जरी आसन, संस्कृत में मार्जरी। मार्जरी किसको कहते हैं? बिल्ली को। तो बताओ किसने किया है? बताओ किसने किया? तो ये यूट्रस की सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है दुनिया में। पालू देखो, पालू करके पहले देखो, अभी करो, दोनों हाथ पैरेलल टू द परपेंडिकुलर टू द जंघाएं परपेंडिकुलर टू द टेबल टॉप, ऐसे श्वास रखते हुए पीठ में गड्ढा, ऊपर देखना, हिप अप चिन अप, श्वास छोड़ते हुए पीठ में ऊपर, नाभि देखना, समझ आया? अब इसमें क्या हो रहा है? जब ऊपर देख रहे हो तो आपका यूट्रस स्ट्रेच हो रहा है, जब नीचे देख रहे हो तो यूट्रस सिकुड़ रहा है। तो यूट्रस की इससे बढ़िया एक्सरसाइज और क्या होगी? है कि नहीं बेटा बोल? ठीक है, इसका नाम क्या है? कैट पोज, और संस्कृत में मार्जरी आसन। चलो ले लो पोजीशन, वेरी नाइस, गुड। मेरी तरफ इधर सामने मुंह करो, टेबल टॉप पोजीशन, है ना। अब काउंटिंग के साथ करता हूं मैं। इनहेल, लुक अप, हिप अप एंड चिन अप, छत की तरफ देखो। एक्सेल, नाभि देखो, केवल ऊपर निकाल दो पीठ में। इनहेल, लुक अप, बहुत बढ़िया, होल्ड करो। एक्सेल, इनहेल, श्वास खूब गहरी लेना और खूब खाली करना। एक्सेल, श्वास अंदर, श्वास बाहर, श्वास अंदर, श्वास बाहर। रिलैक्स, बैठ जाओ। क्या करना? देखो, केवल श्वास लेते हुए पहले नितंब ऊपर लेके पैर को ऊपर लेगा और गर्दन ऊपर लेगा, ठीक है। छोड़ते हुए घुटना और नासिका सीने के सामने मिलाओ, समझ गए? एक्सेल, नाक और घुटना मिलाओ सीने के आगे। इनहेल,
बहुत सुंदर। एक्सेल, इनहेल और एक्सेल। बाइक विद नो प्रॉब्लम, सुजुकी समुराई बाइक विद नो प्रॉब्लम, ऐसे योग इज नो प्रॉब्लम, है ना। योग करो और रोज करो। चक्की चलाते हंसते हंसते, पानी खींचेंगे हंसते हुए। भरी हुई बाल्टी ऊपर से आ रही है, आगे चढ़ाओ, टूट जाएगी रस्सी, हंसो। इस मौके पर कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर लकी गुप्ता ने कहा कि इस कैंप से छात्राओं का जीवन सुखमय होगा। ये जो ज्ञान होगा वो छात्राओं के जीवन यापन और जीवन पर्यंत उनको कुछ ना कुछ ऐसा जरूर प्रदान करेगा जिससे कि उनका जीवन बहुत ही सुखमय और आनंदमय रहे। बता दें कि कार्यक्रम का संचालन बीएड विभाग की प्रभारी डॉक्टर तनुजा अग्रवाल द्वारा किया गया। वहीं इस कैंप में डॉक्टर माधुरी सिंह, डॉक्टर रेखा रानी और डॉक्टर रीना दुबे विशेष रूप से उपस्थित रही। मेरा नाम आरती गौड़ है, मैं बीएड सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। हमारे कॉलेज में 5 दिवसीय योगा कैंप आयोजित किया जा रहा है, जिसके द्वारा से हमें योगा की ट्रेनिंग दी जा रही है, जो हमारे भविष्य के लिए और हमारे वर्तमान जीवन के लिए लाभदायक है। इसके द्वारा हमें हंसने के लिए और योगा हमारे जीवन को बेहतर बनाए उसकी सुविधा प्रदान की। मेरा नाम रश्मि है और मैं केआर गर्ल्स कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। आज हमारे यहाँ शिविर स्टार्ट हुआ है, आगे 5 दिन तक चलेगा। आज सर ने बताया कि हमें अपने लिए कैसे टाइम निकालना है मॉर्निंग में, और ये योगा जो है हमारा लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए, हमें इसे आदत में लाना चाहिए, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मेरा नाम रश्मि है, मैं बीएड सेकेंड ईयर में हूँ। जैसे कि हमारे कोर्स में योगा है और सर ने उनके नाम ही नहीं बताए बल्कि उनका कारण भी बताया कि वो क्यों करने चाहिए और वो क्या लाभ कर सकते हैं हमारे लिए। सर ने जो बताया कि मॉर्निंग रूटीन में हम लोग स्टार्ट तो कर देते हैं, सुबह जागते हैं और अपनी जो क्रियाकलाप है उन्हें शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें सुबह बताया कि कैसे आसान कर सकते हैं योगा से। My name is Aarti. I am from KR PG Girls College. I found this session to be very useful for present days. We found that it is very difficult to smile in everyday's life. Okay, we have forgotten all of these things. We have been very much distressful due to our academic activities and other things also. अभी बीएड सेकेंड ईयर में हमारे यहाँ सिलेबस में योगा है, लेकिन वो सैद्धांतिक रूप में तो पढ़ लेते हैं, उसका प्रयोग करके नहीं देखते हैं। तो ये जो शिविर लगाया गया है वो प्रयोग करके सिखाने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए हमें जो घर में ही उसका उपचार कर सकते हैं, छोटी मोटी बीमारियों का, और डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। जैसे सुबह उठ कर के सर ने बताया था कि उषापान करना है या ताड़ासन करना है या सीखने के लिए वृक्षासन करना है, जो इनकी, और हास्य योग जो बताया है, बहुत सारे जो हास्य योग बताए हैं सर ने कि कुछ नहीं, आप ऐसे ही हंसते रहिए, चाहे किसी को ठेंगा दिखा करके हंसिए, चाहे किसी को इस तरह से हंसिए, तो उससे कुछ न कुछ तो अच्छा हो रहा है, चाहे कम समय के लिए सही, लेकिन हाँ हंस रहे हैं, मुस्करा रहे हैं, और उतने समय के लिए इनका तनाव मुक्त हो रहे हैं ये लोग। मैंने कैट पोज सीखा। ये क्या होता है? कैट पोज एक क्या होता है? और क्या सीखा? और मक्खन बनाना। कैसे सिखाया था सर ने? कैसे निकालते मक्खन? अच्छा, रोटी कैसे बनवाई थी? पीने वाली चीज थी, वो क्या थी? कैसे पिया था आप बताओ? यो करके फिर ये हमारा जो भारत है जो आज एक विश्व गुरु की रूप ले रहा है धीरे धीरे, इसमें हम सब लोगों का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, और स्वस्थ रहने के लिए हम अपने दिन की शुरुआत योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और हास्य के साथ करें।
यही प्रेरणा देने के लिए मैं आज यहाँ किशोरी रमन महिला महाविद्यालय मथुरा में हूँ। अगले 4 दिन तक हम लगातार इन छात्राओं को यही प्रेरणा देंगे कि ये खुद भी स्वस्थ रहें और दूसरों को भी स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि ये मातृशक्ति ही तो आधार है। ये स्वयं स्वस्थ रहेगी तो आने वाली पीढ़ियां भी स्वस्थ रहेंगी। ये सारी छात्राएं बीएड की छात्राएं हैं, ये टीचर बनने वाली हैं सारी, तो अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाएंगी। तो ये भविष्य की एक योजना है कि ये सब लोग स्वस्थ रह करके दूसरों को भी स्वास्थ्य प्रदान करें। आज हमने इनको ऐसी चीज़ें सिखाई जिसमें कोई टूल नहीं लगता। सुबह उठ करके जैसे हम लोगों को बासी में ऊंसा पान करना है, कैसे मंजन ब्रुश करना है, कैसे फिर हमको ताड़ासन, त्रिचक्र ताड़ासन, कटी चक्रासन करना है, योगाभ्यास करना है, जिसमें हमको हंसना भी है, क्योंकि हम लोग ना आज के तनाव के जीवन में हंसना भूल गए। हंसना हमारे पहचान है, केवल मनुष्य हंसता है ना। और जब हम हंसते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, ये ऑक्सीटोसिन, ये हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है और मोमेंटरीली हमारा मूड चेंज हो जाता है। अभी आप देखेंगे यहाँ पर कुछ छात्राएं आपको बताएंगी कि सत्र में कैसे पहले कैसा था और अभी कैसा है। तो ये एक मुफ्त की दवा है जो हास्य के रूप में जो ईश्वर ने हमें दी है, इसको हमें जरूर जीवन में अपनाना चाहिए। और मैं कॉलेज की प्राचार्य, विभागाध्यक्ष और सारी टीचर्स और विद्यार्थियों का, मेरी साथी जो आई हैं पारुल जी, इनका भी बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और आपके माध्यम से ये सबसे ये कहना चाहूँगा कि अपने दिन की शुरुआत योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और हास्य के साथ करें। आज बीएड विभाग की ओर से महाविद्यालय में 4 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया गया है, जिसका सामंजस्य और जो करा रहे हैं वो पतंजलि योग विद्यापीठ की ओर से करा रहे हैं राजेश अग्रवाल जी, और उसके साथ ही साथ पारुल शर्मा जी योग का अभ्यास कराएंगे। और मैं समझती हूँ कि इससे जो आज की युवा पीढ़ी है उसमें एक जागृति पैदा होगी अपनी सभ्यता, संस्कृति और अपनी धरोहर को आगे ले जाने के लिए। योग हमारे देश का एक ऐसी संस्कृति है, ऐसा अभ्यास है जो कि पूरे विश्व भर में जाना और पहचाना जाता है। और आज योग की जो आवश्यकता और महत्व है वो पूरे विश्व ने जानी है। तो हमें अपनी संस्कृति और सभ्यता की धरोहर को सजो के रखना और उसे आगे ले जाने का दायित्व भी आज की युवा पीढ़ी का है। तो इस तरीके के जो शिविर होंगे वो निश्चित रूप से आने वाली छात्राओं और आने वाले युवा पीढ़ी को और ज़्यादा जागृत करेंगे, जिससे कि उनका जीवन सुगम और सरल हो सके।